हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घूमंत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की फिजिक्स की वीडियो है। लेसन 4 हमने स्टार्ट किया था तो उसकी ये दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे चुंबक क्या होता है, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक क्या होती है, चुंबक के गुण, धारावाही परिनालिका क्या होती है और धारावाही परिनालिका का चुंबकीय व्यवहार, यानी धारावाही परिनालिका चुंबक की तरह कैसे व्यवहार करती है। तो ये सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखना, बिल्कुल बने रहना। देखिएगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका चुंबक से। चुंबक क्या है? देखो, नॉर्मली आपसे कोई चुंबक पूछ ले तो आप सीधे सीधे बस चुंबक जहां पे आ जाए तो वहां पे कभी तुमने ऐसा सुना है, अरे वो तो चुंबक की तरह चिपक गया, छोड़ ही ना रहा है। बात करने, किसी से आप बात करने जाते, कोई होता है इंसान को मतलब बात करता ही रहता है, आपको जाने ही नहीं देता, आपको कुछ काम है वहां पर नहीं जाने देगा, अरे आप रोक, थोड़ी देर बैठ, अरे बातें करते हैं, बतियाते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो मतलब क्या बोलते हैं आप, यार वो तो चुंबक की तरह चिपक जाता, हम नहीं जा रहे उसके पास। तो चुंबक का मतलब क्या है? एक प्रकार का खिंचाव, आकर्षित करना, एक दूसरे को मतलब चिपट जाना। ठीक है, तो नॉर्मली, वैसे तो ये नॉर्मल भाषा के वर्ड हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे चुंबक। तो चुंबक क्या होता है कि कोई एक ऐसा पदार्थ जो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करे, मुख्य रूप से लोहे की वस्तुओं को, समझ पा रहे हो, यानी कि लोहे की वस्तुओं को, यानी चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करे, चुंबकीय पदार्थ को अपने ओर आकर्षित करे, खींचे, उसी को हम क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। अब बात करते हैं प्राकृतिक चुंबक क्या होती है। या एक्चुअली में प्राकृतिक चुंबक ये है, यानी प्रकृति में एक काला पत्थर पाया जाता है जो लोहे के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। तो प्राकृतिक यदि चुंबक की मैं बात करूं तो प्राकृतिक चुंबक एक लोहे का ऑक्साइड होता है। लोहे का कौन सा ऑक्साइड होता है? Fe3O4, ये होता है, लोहे का ऑक्साइड होता है। ठीक है, इसकी यदि हम बात करें तो प्राकृतिक चुंबक की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। कोई इसकी क्या है? निश्चित आकृति नहीं होती है, ना ही कोई इसकी निश्चित आकृति होती है, और ना ही इसमें कोई ये अपनी ओर जो लोहे की कणों को खींच रहा है उसमें वो वाला गुण भी ज्यादा नहीं होता है। तो ओवरऑल ये समझे कि इसको हम प्रायोगिक, यानी कि लैब में टेस्ट करने, यानी प्रयोग करने के लिए उपयोग में नहीं ला सकते। किसको? प्राकृतिक चुंबक को। क्लियर हो गई बात? तो प्राकृतिक चुंबक से हम यानी प्रयोग नहीं कर सके तो फिर हमें एक चुंबक बनानी पड़ी। तो चुंबक फिर बनाई हमने कृत्रिम चुंबक, जो मनुष्य द्वारा बनाई गई। तो वो कृत्रिम चुंबक क्या थी? कृत्रिम चुंबक होता है यानी कि लोहे से बनाई गई थी ये, और इसमें आपका फौलाद, फौलाद समझ रहे हो, आपका निकिल, ये इन सारी चीजों से चुंबक बनाई गई, जिसकी क्या थी? एक निश्चित आकृति थी। निश्चित आकृति। ठीक है, तो प्राकृतिक चुंबक यानी प्रकृति में एक ऐसा काला पत्थर पाया जाता है जो लोहे के कणों को, यानी लोहे के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक एक लोहे का ऑक्साइड यानी Fe3O4 होता है। प्राकृतिक चुंबक की कोई भी निश्चित आकृति नहीं होती है। प्राकृतिक चुंबक को प्रायोगिक कार्यों में उपयोग नहीं किया जा सकता है। ये प्राकृतिक चुंबक के बारे में हो गया। कृत्रिम चुंबक, जब प्राकृतिक चुंबकों को प्रायोग कार्य में नहीं किया गया, प्रायोग कार्य नहीं हो सके, तो प्रायोग कार्यों के लिए हमने एक नए, यानी कि मनुष्य द्वारा एक चुंबक का निर्माण किया गया, यानी चुंबक बनाई गई। ठीक है, तो कृत्रिम चुंबक क्या है कि ऐसे चुंबक, वे चुंबक जिनकी एक निश्चित आकृति होती है, जिनको प्रायोगिक कार्यों में यूज किया जाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ये मुख्य रूप से लोहे, फौलाद, निकिल आदि से बनाए जाते हैं। ठीक है, अब आपका देखो, सबसे पहले हम, अब ये दोनों क्लियर हो गए, चुंबक क्लियर हो गए। अब बात करते हैं हम गुण, यानी चुंबक के गुणों के बारे में। तो चुंबक के यदि गुणों के बारे में बात करें तो आपसे कहोगे चुंबक का क्या गुण है, तो आप कहोगे कि वो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। केवल एक गुण काफी नहीं है। यदि कोई वस्तु अपनी ओर चुंबक, यानी लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो वो तब से चुंबक नहीं बन जाती। चुंबक बनने के लिए उसको और कंडीशन और फॉलो करनी पड़ेंगी। वो क्या? कि यदि चुंबक को हम बांध कर ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, यानी हमने ये चुंबक, ये मान लीजिए एक चुंबक है और इसको हमने यहां से बांध दिया, और बांधने के बाद में ऐसे लटका दिया, तो ये हमेशा, यानी लटकने के बाद में इसको छोड़ देंगे, घुमा देंगे, तो ये घूम जाएगी। घूमने के बाद में ये जब रुकेगी तो ये ठहरेगी, तो एक निश्चित दिशा में ठहरती है, जो जिसको बोलते हैं उत्तर दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा में ठहरेगी? उत्तर दक्षिण दिशा, और किसी दिशा में नहीं ठहर सकती। यदि कोई चुंबक है
यदि कोई पदार्थ लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है लेकिन हमने उसको बांधकर लटका दिया तो उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं ठहर रहा है, तो फिर उसको आप चुंबक नहीं कहोगे। यदि वो चुंबक है तो वो एक निश्चित दिशा में ठहरेगी, तो उत्तर दक्षिण दिशा में। तो इसके यदि गुणों की बात करें तो पहला पॉइंट कि चुंबक क्या है, लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा, स्वतंत्रता पूर्वक यदि चुंबक को किसी धागे से बांधकर लटका दिया जाए तो वह एक निश्चित दिशा में ठहरती है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। जो सिरा उत्तर की ओर होता है उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो सिरा दक्षिण की ओर होता है उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो ये नॉर्थ और साउथ, यानी चुंबक में आपका नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, राइट। अब बात करते हैं हम, ध्यान से समझना, नॉर्थ और साउथ पोल हो गया। अब आगे की हम बात करेंगे कि 3 पॉइंट हो गए कि दो सजातीय ध्रुवों के बीच, सजातीय का मतलब ये चुंबक है और चुंबक में कितने ध्रुव पाए जाते हैं, एन और एस, यानी नॉर्थ और साउथ। और मान लीजिए ये आपके क्या है, इसमें ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो ये दोनों कैसे सजातीय है। सजातीय का मतलब क्या है, ये आपके एक जैसे ध्रुव है। तो दो सजातीय यानी कि एक समान ध्रुवों के बीच सदैव प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो ये कैसा लगेगा, इनके बीच में प्रतिकर्षण का। कभी तुमने देखा होगा, दो चुंबक लेके बचपन में बहुत खेले होंगे, एक चुंबक को ऐसे करते थे, एक चुंबक आगे आगे जाती रहती है, आगे आगे बढ़ती रहती है, लेकिन यदि उस चुंबक को घुमा के ऐसे लगाते थे वो खटरियां चिपक जाती है। तो मीन्स क्या कि यदि उनके दोनों के एक जैसे ध्रुव आपस में मिलते हैं तो वो कभी भी चिपकते नहीं है, प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं, यानी एक दूसरे से आगे आगे चलती रहती है। लेकिन जैसे हम उसको घुमा के लगाएंगे वो चिपक जाता है, क्योंकि उस समय हमने घुमा दिया तो मतलब नॉर्थ पोल इधर आ गया। तो ये तो दो एक जैसे ध्रुवों के बीच, यानी कि सजातीय ध्रुवों के बीच में सदैव प्रतिकर्षण का बल लगता है। कैसा बल लगेगा, यानी कि एस एस के बीच में क्या, प्रतिकर्षण, और एन एन के बीच में कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण, ठीक है। और दो विजातीय ध्रुवों के लिए, विजातीय का मतलब दो अलग अलग ध्रुवों के बीच, नॉर्थ और साउथ के बीच में, यानी ये आपकी एक चुंबक है, इसका ये है, दोनों आपस में क्या है, अट्रैक्ट होंगे, यानी आकर्षण का बल लगता है। तो दो अलग अलग ध्रुवों के बीच, दो विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण का बल लगता है। क्लियर होगी बात। अब एक यहां से पॉइंट बनता है कि सर हम यदि चुंबक को तोड़ दें तो क्या होगा। तो देखिएगा, कभी ध्यान रखना, दिमाग में ये बात कभी मत लेके आना, ये यदि चुंबक है, इसमें एन और एस पोल हैं, और यदि हम इसको बीच में से तोड़ दूं, यानी देखिएगा ऐसा समझिएगा, ये मैंने तोड़ दिया है, ठीक है। ये यहाँ पे एन पोल था और ये यहाँ पे एस पोल था। यदि मैं किसी चुंबक को तोड़ दूं, तोड़ने के बाद में तो इसमें भी ऐसा नहीं कि एक ध्रुव होगा अलग कर लोगे, नहीं, इसमें भी ये दूसरा साउथ बन जाएगा और इसमें ये नॉर्थ बन जाएगा। समझ में आ गई बात। यदि मैं इस चुंबक को और तोड़ दूं, यानी कि इसको मैं और तोड़ दे रहा हूं, ठीक है, ये इस तरीके से तोड़ दूं, तो ये एन था यहां पर, तो ये यहां पर क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। ये एस है तो यहां पर एन बन जाएगा, और यहां पर एन है तो ये एस बन जाएगा। यानी कि चुंबक को आप कितना भी तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, तो कभी भी उसमें ऐसा नहीं कर सकते कि तुम एक पोल यानी एक ध्रुव को, यानी साउथ पोल को अलग कर दो या नॉर्थ पोल को अलग कर दो। तो किसी भी एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। यानी किसी भी चुंबक में यदि वो चुंबक है तो उसमें दो ध्रुव निश्चित रूप से मिलेंगे, यानी उत्तर और दक्षिण ध्रुव मिलेंगे ही मिलेंगे। कितना भी उससे तोड़ते जाओ, कितना ही तोड़ लो, उसमें दो ही ध्रुव मिलते रहेंगे, हर बार दो ध्रुव मिलेंगे, ठीक है। तो चुंबक के यही 4-5 गुण हो गए, काफी हैं, ठीक है। और यानी कि ये गुण हो गए। अब बात कर लेते हैं हम, चुंबक हो गया, अब धारावाही परिनालिका क्या होती है, ठीक है, फिर ये बात करेंगे। और आगे का यानी चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक और इसका एमकेएस मात्रक वो अगली वीडियो में कराएंगे। वो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है तो आप देखते ही नहीं है, उसको बोर हो जाते हो, इसलिए वीडियो छोटे करके काफी सारी वीडियो बनाने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे, धारावाही परिनालिका क्या होती है, देखिए ऐसा समझिएगा कि ये कोई एक कार्डबोर्ड की नली है, कार्डबोर्ड या ऐसा समझिए प्लास्टिक की नली या कोई गत्ते की, यानी कि कुल मिला के ओवरऑल ये है कि ये ऐसी प्लास्टिक की नली हो सकती है, प्लास्टिक की, या आपका ऐसे समझिएगा कोई कागज यानी ठोस कागज की, गत्ते की, या कभी तुमने नल की देखी है, यानी कि ऐसा समझिएगा जब टेलर होता है, टेलर यानी मशीन, जो सिलाई वाली मशीन होती है, तो उस पर जो धागा लिपटा होता है तो वो कागज का जो खोल मिलता है इस टाइप से, ठीक है। तो एक कागज, गत्ता या प्लास्टिक की नली पर, नलिका पर तांबे के तार के, किसके,
तांबे, तांबे के तार। और तार भी कैसा होना चाहिए? विद्युत रोधी। विद्युत रोधी का मतलब क्या है? विद्युत रोधी का मतलब यह है कि तांबे के तार के ऊपर या तो धागा लपटा होगा, धागा, या उसके ऊपर क्या होगी? कोई प्लास्टिक, प्लास्टिक लिपटी होगी। कि ऐसे तार को, यानी जो विद्युत रोधी तार है, यानी विद्युत रोधी का मतलब जिसके ऊपर या तो धागा लिपटा हुआ है या प्लास्टिक लिपटी हुआ है, ऐसे तार के अनेक फेरे लपेट कर बनाई जाती है। यानी कि ये देखिएगा, इस पर हमने क्या कर दिया, ये बहुत सारे फेरे इस तरीके से हमने इस पर लपेटते चले गए, ये और लपेटे जाओ और लपेटे जाओ, यानी बहुत इस पर बहुत सारे फेरे पास पास लपेटे जाते हैं, यानी पास पास, ठीक है। ये और ये आपका इस तरीके से, ठीक है। ये दोनों तार हैं। इन तार को हमने क्या करा, एक सेल द्वारा इसमें क्या करी, धारा प्रवाहित करी। जैसे ही हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो ये एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इसी को हम क्या कहते हैं, धारावाही परिनालिका का चुंबकीय व्यवहार करते हैं, ठीक है। यानी कि देखिएगा, ये तांबे के विद्युत रोधी तार हैं जिनको हमने पास पास लपेट कर एक नलिका पर, एक गत्ता, कागज या प्लास्टिक की नलिका पर तांबे के विद्युत रोधी तार के बहुत सारे फेरे पास पास लपेटकर एक कुंडलिनी बनाई जाती है, जिसे हम परिनालिका कहते हैं। जब इसमें इनके दोनों तारों को धारा प्रवाहित करते हैं तो इसको धारावाही परिनालिका कहते हैं। धारावाही का मतलब क्या है कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। धारावाही, धारावाही मतलब बहना, इसमें धारा बह रही है परिनालिका में। तो परिनालिका समझ रहे हो, एक नलिका के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तांबे के तार के बहुत सारे अनेक फेरे पास पास लपेटकर बनाई गई कुंडलिनी को परिनालिका कहते हैं या कुंडलिनी कहते हैं इसे। और इसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो इसी को कहते हैं कि धारावाही परिनालिका बन गई। और धारावाही परिनालिका का चुंबकीय व्यवहार क्या हो गया कि जब इसमें कुंडलिनी में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबक की भांति व्यवहार करती है। कैसा व्यवहार करती है? यानी कि इसके ओर क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो है चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करती है, अर्थात इसमें यानी कि ये इसमें एक नॉर्थ पोल बन जाएगा, एक साउथ पोल बन जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, यदि मैं इसको धागे से बांध कर यदि लटका दूं तो ये घूमकर उसी दिशा में रुकेगी जिस दिशा में चुंबक रुकते हैं, यानी कि उत्तर दक्षिण दिशा में, ठीक है। तो यानी सेम कंडीशन वही कि इसके पास में हम चुंबकीय सुई लेकर आएंगे। चुंबकीय सुई समझ रहे हो, यानी कि चुंबक की क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो वो चुंबकीय सुई लेकर आएंगे तो वो भी घूम जाएगी, यानी उस पर एक बलागुण लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये यानी कि परिनालिका कैसा, चुंबक की भांति व्यवहार करती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। क्लियर है बात? तो ये समझ में आ गया धारावाही परिनालिका क्या है। और धारावाही परिनालिका, इसी को हम धारावाही परिनालिका का चुंबकीय व्यवहार कहते हैं। अब बात आती है कि हमारे इस चैप्टर के नोट्स कैसे मिलेंगे। देखिएगा, एक्चुअली में ऐसा है कि अभी 1-2 वीडियो है, कुछ नोट्स अभी कंप्लीट नहीं है क्योंकि जो सारे नोट्स हैं वो कोचिंग में बंद हैं। अभी यहाँ पे मैं नोट्स या तो किसी बच्चे से मंगाता हूँ जो मेरे पास पढ़े थे पहले, तो कोचिंग लॉकडाउन की वजह से बंद चल रही है मेरी। दोनों तीनों कोचिंगों के सभी के ताले लगे हुए हैं, तो मार्केट में जाना नहीं हो पा रहा है। वहाँ पर कोरोना वाले और निकल आए हैं, तो अब तो बिल्कुल ही सीज कर दिया है, ठीक है। तो नोट्स आपके 1-2 दिन में मैं आपके यानी चैप्टर 4 के पूरे नोट्स आपको अपलोड कर दूंगा। और उधर जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का जो चैप्टर 5 है उसके भी नोट्स जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आपका ये वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक के भी जो नोट्स यानी पूरे चैप्टर के एक साथ नोट्स दे दूंगा, फिर धीरे धीरे करके वीडियो बनाता रहूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जो भी है परेशानी वो नोट्सों में आप पढ़ते रहोगे और मैं समझाता रहूंगा, ठीक है। तो 1-2 दिन में जल्दी ही मैं आपके, हो सकता है कल या परसों जल्दी ही अपलोड कर दूं, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। तो धारावाही परिनालिका समझ में आ गई। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, पूरा सब कुछ समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।